वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जब एक लमसम इन्वेस्टमेंट करी जाती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स पीरियड के लिए। एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर उसके पास कंसिडरेबल अमाउंट पड़ा हुआ है एंड हाई रिस्क टॉलरेंस है। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्पेशल लिस्ट ऑफ 6 बेस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान्स। नंबर 1, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स कम रिस्क वाले ऑल्टरनेटिव है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट, मोस्टली इसलिए क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर अंडर 80C और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स प्योर इक्विटी फंड है और ये आपको डिडक्शन देते हैं अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। आइडियल इन्वेस्टमेंट टाइम 5 साल का या उससे ज्यादा रहता है। ELSS का लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। नंबर 2, डेट फंड्स। काफी तरह के डेट फंड्स होते हैं पर आपकी कंसिडरेशन के लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे AAA एंड AA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी कॉम्पोजिशन के पैरामीटर से ये फंड्स कम रिस्की होते हैं इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में, प्लस आपको डाइवर्सिटी ऑफ सिक्योरिटीज का बेनिफिट भी मिलता है। ये फंड्स आपको ज्यादा स्टेडी रिटर्न्स देते हैं पर टैक्सेबिलिटी के मामले में इतना बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें आइडियल इन्वेस्टमेंट टाइम 3 साल या उससे ज्यादा रहता है। अगर आपका टेन्योर 3 साल से ज्यादा का रहता है तो बेटर रहेगा फॉर लोअर टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स लॉ कंसिडर करता है डेट फंड इन्वेस्टमेंट एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप 36 महीनों से पहले विड्रॉ करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज करते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आप अगर 36 महीने तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा जिससे आपको टैक्सेस में बहुत बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑप्शंस में से एक है। जब रिटर्न्स जनरेट करने की बात आती है ओवर अ लॉन्ग टाइम तो उसके लिए ये भले ही बेस्ट ऑप्शन ना हो पर ये फंड बेस्ट रहता है पैसे सेव करने के लिए जब तक आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिसाइड नहीं कर लेते। प्लस इसमें आपको मिनिमल एग्जिट लोड मिलता है जिसका मतलब होता है कि आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड फंड्स टू अनदर फंड। ये एक सिंपल ऑप्शन बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है आपके लिए टू इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली। जो आइडियल इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है वो रहता है 3 साल से कम का अनलेस आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूज कर रहे हैं। 36 महीने के होल्डिंग पीरियड के बाद आपको प्रॉफिट स्कोर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है जिसका मतलब है आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं और आपको टैक्सेस कम भरने पड़ते हैं। नंबर 4, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स टू ULIP। ULIP टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट रहती है। आपको डिडक्शन मिलता है अंडर 80C एंड टैक्स फ्री मैच्योरिटी प्लस वैल्यू मल्टीपल इक्विटी एंड डेट ऑप्शन। ULIP शायद एक लौता इंस्ट्रूमेंट होगा जो आपको अलाउ करता है टू इन्वेस्ट इन डेट एंड लिक्विड फंड्स और एंजॉय करने देता है सेम टैक्स बेनिफिट्स। लेकिन आपके टैक्स बेनिफिट्स तब तक ही लास्ट करते हैं अगर आपका एनुअल प्रीमियम 10% से कम है और पॉलिसी सम अश्योर्ड है। तो अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं ULIP के अंदर आपको चाहिए होगा सम अश्योर्ड ऑफ 1 करोड़। पर यह खाली तब एप्लीकेबल है जब आप एक ही बार में 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो आप यूज कर सकते हैं यूजिंग लिक्विड फंड्स एज एन ऑल्टरनेटिव चैनल। स्टेप 1, बोनस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जो कि 2 लाख है इस केस में। नंबर 2, इन्वेस्ट कीजिए 8 लाख रुपए इन अ लिक्विड फंड। नंबर 3, ULIP प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए 2 लाख रुपए से। नंबर 4, सबमिट कीजिए एडवांस विड्रॉल रिक्वेस्ट 2 लाख रुपए की विद द लिक्विड फंड कुछ दिन पहले पॉलिसी के प्रीमियम ड्यू डेट से। अगर आप लिक्विड फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे जैसे टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ULIP के साथ आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आप अपने पैसे पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद। चलिए अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वीं इन्वेस्टमेंट है लिक्विड म्यूचुअल फंड टू इक्विटी फंड की। भले ही इक्विटी फंड्स कैरी करते हैं लोअर रिस्क इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये फिर भी वॉलेटाइल रहते हैं।
तभी आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करनी चाहिए जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIPs फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स। पर अगर आपको अपनी बोनस इनकम एलोकेट करनी है तो आपको मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले एक सूटेबल इक्विटी फंड ढूंढिए, फिर अपना सारा बोनस पार्क कीजिए एक लिक्विड फंड में ऑफ द सेम फैमिली। उसके बाद सबमिट कीजिए एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू द लिक्विड फंड ताकि एक फिक्स सम ऑफ मनी जाए इक्विटी फंड में एट रेगुलर इंटरवल्स। नंबर 6, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। आप सिमिलर इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ लिक्विड फंड्स सच एज टू डिफर्ड एन्युटी प्लान टू NPS और PPF। अगर आप ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं कि NPS Tier 1 अकाउंट, आप क्लेम कर सकते हैं एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ओवर द ATC लिमिट ऑफ 1.5 लाख। कुछ और नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि आपके पेरेंट्स के लिए गिफ्ट हो सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि हर एक इन्वेस्टमेंट के अपने रीजंस, आइडियल इन्वेस्टमेंट पीरियड और अलग रिस्क रिटर्न लेवल रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जो भी प्लान आप चूज कर रहे हैं वो अच्छे से और ध्यान से चूज करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और कई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप अगली कुछ वीडियोस किन टॉपिक्स पे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप फ्रीडम ऐप और बदल लीजिए अपनी जिंदगी।